नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण नारायण। आज अत्यंत हर्ष का विषय है संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान नामक इस संस्थान के द्वारा वर्तमान कालिक परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के भयों से आक्रांत भारतीय जनमानस को उत्प्रेरणा देने के लिए ये जो प्रवचन प्रक्रिया का प्रारंभ किया है, ये जो व्याख्यान माला का श्री गणेश किया है, ये स्तुत्य है और बड़ी प्रसन्नता, बड़े गौरव की बात है कि इस व्याख्यान माला में सबसे पहले बरखेड़ी जी, उनके अनंतर बड़े प्रसिद्ध विद्या तपस्नाथ श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्री रमेश कुमार पांडे जी, और कल जैसा कि इस प्रक्रिया में, इस परंपरा में, इस श्रृंखला में आपने सुना नीलिम्प श्री पंडित श्री डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी जी, और इसके आगे भी जैसा कि मैंने सुना है श्री श्रेयांश द्विवेदी जी आदि बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों का आवाहन करके संस्थान भारतीय संस्कृति और देवभाषा संस्कृति के विकास में महनीय योगदान दे रहा है। तो इस कार्यक्रम के संरक्षक और इस संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान के अध्यक्ष श्री विनोद जिंदल जी और इस संस्थान के महामंत्री और इस व्याख्यान प्रक्रिया के संयोजक श्री प्रदीप बंसल जी, इस व्याख्यान के सह संयोजक के रूप में डॉक्टर वीरेश कुमार शर्मा जी और डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जी, श्री राधेश्याम गर्ग जी आदि का बहुत महनीय अतुलनीय योगदान है। विषय भी बहुत उत्तम विचार करके रखा है, जो आज की आवश्यकता भी है। तनाव मुक्त जीवन में धर्मशास्त्रों का योगदान, ऐसा विषय रखा। उस विषय पर मैं अपनी बात रखने से पूर्व जो मेरे हृदय को बहुत आकर्षित कर रही है, जो आह्लादित कर रही है, जो हृदय को प्रमोदित कर रही है, वो बात है इस संस्थान ने
जो अपना प्रतीक चिन्ह जो लोगो चुना है वो अपने आप में बहुत अनूठा है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके प्रतीकों को देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान विष्णु का एक नाम है गरुड़ ध्वज। जिनके ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह है और साथ में एक विशेषता है, ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह है तो वो गरुड़ पर आसीन भी हैं, उनकी सवारी भी गरुड़ाकार की है। जैसे भगवान शिव को वृषभध्वज कहा जाता है, उनके ध्वज पर वृषभ का चिन्ह है तो वृषभ की सवारी भी है। जैसे भगवान ब्रह्मा जी को हंसध्वज कहा जाता है, उनकी सवारी भी हंस है। मन एक संकेत है, जो आपका प्रतीक है, जो आपका परिचायक है, वो आपके आचरण में भी हो, वो आपके व्यवहार में भी हो। एक और उदाहरण दें, किसी अनजान व्यक्ति को जानने के लिए आप क्या चुनेंगे, कैसे जानेंगे? श्री हनुमान जी महाराज अनजानी लंका में गए हैं, कोई वहां उनका परिचित नहीं है। श्री रामचरितमानसकार बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करते ही क्या देखा? बोले रामायुध अंकित गृह और शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदतः देखि हरस कपिराय। क्या देखा? बोले एक भव्य भवन पर, एक दिव्य भवन पर भगवान राम के आयुधों का चिन्ह है, भगवान राम का नाम लिखा हुआ है और उससे जो व्यक्ति निकला है वो राम नाम का स्मरण कर रहा है। आपके प्रतीक से आपके चित्त का परिचय प्राप्त होता है, आपके शब्दों से आपकी चेतना का परिचय प्राप्त होता है। तो मानो मैं संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान इस नाम को देखूं तो संस्कृत और संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति का आधार नहीं है और संस्कृति के बिना संस्कृत का जीवन अपूर्ण है। संस्कृति विहीन, संस्कार विहीन, सदाचार विहीन, सभ्यता विहीन व्यक्ति संस्कृतज्ञ भी हो तो क्या? इसलिए दोनों जो भारतवर्ष के प्राण हैं, जो भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करने वाली भाषा है देव भाषा, वो संस्कृत, और इस संस्कृत भाषा को अनुप्राणित करने वाली संस्कृति, इन दोनों के विकास में जो संस्थान योगदान दे रहा है, तो नाम बहुत अच्छा है। इसलिए ये नाम के चयन करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं आगे बढ़ूं, इस प्रतीक चिन्ह में लोगों में भाई चुना आपने है, पर आनंद मुझको आ रहा है। इसमें लिखा क्या है? बोले तद्धि तपस्तद्धि तपः। इस लोगों में संस्कृत का एक बहुत सुंदर वाक्य तद्धि तपस तद्धि तपः, और ये जो वचन उद्धृत किया है किसी जगे हुए व्यक्ति के द्वारा चुना गया है, और मुझे लगता है कि लोगों जिन्होंने बनाया है वो जागृत लोग हैं। इस संस्थान में सब जगे हुए लोगों का संगठन है। ये तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा अध्याय के 9वें अनुवाद में और छठा लगभग वो मंत्रों का समूह है जहां इसका वर्णन आता है। बहुत अच्छा लगा। तत ही तपः, बोले तत ही तपः का तात्पर्य वही तप है। इसका तात्पर्य क्या है? बोले वहां पर ये समग्र प्रकरण है स्वाध्याय प्रवचने च। इस लोगों को चुनते हुए, प्रतीक चिन्ह को चुनते हुए, वहां जो तद्धि तपस तद्धि तपः ये उद्धृत किया है वाक्य, ये अपने आप में समग्र संस्थान के चरित्र का परिचायक है, इसकी भावनाओं का संकेतक है, इनकी आंतरिक चेतना का वो प्रकाशक है। जहां ये तद्धि तपस तद्धि तपः लिखा है वहां पर स्वाध्याय प्रवचने च इस क्रम से ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। समग्र भारतीय संस्कृति का, समग्र भारतीय संस्कारों का, समग्र भारतीय
चेतना के मौलिक सिद्धांतों का निरूपण इस प्रकरण में हो गया। अर्थात वस्तुतः तप वही है जहां स्वाध्याय है, वस्तुतः तप वही है जहां प्रवचन है, वस्तुतः तप वही है जहां ऋत, सत्य, तप, दम, शम और अतिथि है, अतिथि की सेवा है। इसके अनंतर बहुत सुंदर स्वरूप है शंखद्वय। आप तो देखते हैं श्वेत वर्ण के बहुत सुंदर युगल शंखों का जोड़ा है, और शंख नहीं, ऐसा लगता है देखने से जैसे दो हंसों का जोड़ा हो। दोनों के दोनों शंख ऐसा लग रहा है मानो वो भगवान कृष्ण का पांचजन्य हो एक, और एक नरावतार अर्जुन का देवदत्त नामक शंख हो। मानो एक नर का प्रतिनिधित्व करने वाला शंख और एक नारायण का प्रतिनिधित्व करने वाला शंख हो। मानो ये उभय लोक में अपनी ध्वनि के द्वारा समाज को जागृत करने के लिए गुंजित होने वाले शंख हों। उसके अनंतर ग्रंथ है, और ग्रंथ अर्थात जो समग्र ग्रंथियों का भेदन कर दे वो ग्रंथ है। समग्र ग्रंथियों की, चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन करने की सामर्थ्य जिसमें है उसको ग्रंथ कहते हैं। और उसके अनंतर है प्रज्वलित प्रदीप, जो प्रकाश का प्रतीक है, जो अपने आप में मार्गदर्शक का प्रतीक है। और उसके अनंतर है प्रणव, जो सदा नवीन रहे, जो समग्र विद्याओं का, वेदों का, समष्टि का, सृष्टि का मूल आधार है, वो प्रणव। और इसके अनंतर दिख रहा है समयूख, माने किरणों के सहित उदीयमान अरुणाभ सूर्य। उस प्रकाश से जगमग है ये आपका संस्कृति विकास संस्थान। और उसके चारों ओर है एक वृत्त। वृत्त माने एक घेरा। वृत्त शब्द का अर्थ है एक घेरा, एक गोल, अर्थात अपनी मर्यादाओं से जो कभी च्युत नहीं होता उसे कहते हैं वृत्त माने घेरा, एक रेखा के अंतर्गत है। और दूसरा वृत्त शब्द का अर्थ है चरित्र। मानो वृत्त आपके सच्चारित्र का प्रतीक है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद हुआ इस लोगों को देख करके। मैं इस संस्कृति संस्थान, विकास संस्थान के सभी पदाधिकारी गण और इसका सहयोग करने वाले, इसके साथ प्रेम का संबंध रखने वाले सभी सुजन बंधुओं का, आप सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हुए, और वर्तमान काल में इस आमुख पटल के माध्यम से जिन तक ये आवाज़ पहुंच रही है, जिन तक ये संदेश पहुंच रहा है, उन सब श्रोताओं को भी मैं उनका भी अभिनंदन करते हुए विषय पर विचार करते हैं, तनाव मुक्त जीवन में धर्मशास्त्रों का योगदान। तो स्वाभाविक रूप से विचार उठता है, प्रश्न उठता है कि तनाव मुक्ति की बात तो तब आवे जीवन में, धर्मशास्त्रों के योगदान की बात तो तब आवे जब ये समझ में आ जाए कि तनाव क्या है। ये तनाव क्या है? हम विचार कर रहे थे कि तनाव का अर्थ क्या होगा, तनाव स्थिति किसे कहते हैं। संभवतः अंग्रेजी वाले लोगों ने इसी तनाव को टेंशन के द्वारा या स्ट्रेस के द्वारा, स्ट्रेस शब्द के द्वारा और टेंशन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की है। अर्थात सुगमता से समझने के लिए तनाव को कहें तो टेंशन या स्ट्रेस। हमारी समझ में आता है कि तनाव का मूल कारण है समागत या संभावित, या तो आ चुकी समस्या प्रतिकूलता या आने वाली है प्रतिकूलता। इन दोनों परिस्थितियों में समागत और संभावित प्रतिकूलता के कारण जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ, हमारी इच्छा के विरुद्ध होना, उसे कहते हैं प्रतिकूलता। तो समागत प्रतिकूलता हो या संभावित प्रतिकूलता हो, उसके कारण चित्त की जो उद्विग्नता है, उसके कारण जो चित्त की उद्विग्नता है, उसी को तनाव कहते हैं। या इससे अच्छी कोई परिभाषा तनाव की होती होगी तो हम सुधी जनों का आवाहन करेंगे वो अच्छी परिभाषा दें। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, वो नहीं हुआ,
और शायद जो हमने चाहा है वो होने की संभावना नहीं है। इसी कारण से व्यक्ति के चित्त में जो उद्विग्नता, जो व्यथा उत्पन्न होती है, उसी का नाम है तनाव। फिर उसको सहने की अक्षमता के कारण व्यक्ति हो जाता है अधीर।